स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमेशा आता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है A B can do a piece of work in 10 hours, B and C can do it in 15 hours, while A and C take 12 hours to complete the work. In how many hours कैन बी कंप्लीट दी वर्क इंडिपेंडेंटली। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ए एंड बी का वर्क टाइम ओके। ए और बी का वर्क टाइम है, यहाँ देखिए ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर। तो वो दोनों मिलके ए और बी मिलकर 10 घंटे में काम करते हैं, देन इज इक्वल टू 10 आवर। तो वे लोग ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए प्लस बी हम पहले नॉर्मल लिख देते हैं, उसके बाद ए बी का वन डे वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10, क्योंकि ए पहला दिन में 1/10, दूसरा दिन में 2/10, तीसरा दिन में 3/10, ऐसे ही करते करते 10वां दिन में 10/10 हो जाएगा। तो 10/10 कट के 1 हो जाएगा। तो यानी कि वो लोग 10 दिन में एक काम को पूरा कर लेंगे। चलिए, जैसे ए बी का किए हम लोग, वैसे ही बाकी सबके साथ करते हैं। हम लोग यहाँ तक, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब बी एंड सी कैन डू इट इन 15 आवर। तो चलिए इसको भी लिख, बी प्लस सी वर्क टाइम बी सी का वर्क टाइम था 15 आवर। तो इन लोग का बी और सी का 1 डे वर्क हो जाएगा, बी प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15। वैसे ही बाकी जो बचा है आगे, अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो बी सी का यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, वाइल ए एंड सी टेक 12 आवर टू कंप्लीट। तो और ए और सी जो है वो 12 आवर लेते हैं कंप्लीट होने में। तो लिखते हैं ए प्लस सी वर्क टाइम, ए प्लस सी का वर्क टाइम है 12 आवर। तो इन लोग का ए और सी का 1 डे वर्क हो जाएगा, ए प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12। अब हम लोग को ये देखना है कि ये ए और बी और सी और ए और सी ने तीनों टोटल कितना काम किया। तो हम लोग कॉमन सी बात है, हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस के बाद था हम लोग का बी प्लस सी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे बी प्लस सी और फिर हम लोग लिख देंगे ए प्लस सी। अगर हम लोग ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये तीनों ने टोटल कितना काम किया है। तो चलिए पहले इन लोग को ऐड कर देते हैं, ए और हम लोग इसको यहाँ देखिए, एक बात पे आप ध्यान देंगे, ए एक यहाँ पे है
ए एक यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो तीनों तो ये जो टोटल 6 लेटर है उसको हम लोग 3 लेटर बनाते हैं। तो कैसे, यहाँ देखिए, हम लोग क्या ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी को लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो अब चलिए इन लोग का 1 डे वर्क अब हम लोग निकालते हैं। ए था हम लोग का 1/10 प्लस बी का था 1/15 और सी का था 1/12। तो 10 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 60। तो 10 से 6 टाइम में, तो 10 से 66 टाइम में जाएगा, 15 से 64 टाइम में जाएगा और 12 से 65 टाइम में जाएगा। तो ये टोटल हो गया 15/60। अब हम लोग 15/60। अब हम लोग 15/60 को लिख सकते हैं 1/4। अब यहाँ पे ये देखिए, अभी हमारा 1/2 यहाँ पर बचा हुआ है, ये देखिए 1/2। तो चलिए इसका भी अब हम लोग काम करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो गया, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ये यहाँ पे हम लोग का आ गया 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। तो ये हो गया 1/8। ये तो हम लोग निकाल लिए हैं, केवल ए बी का, बी सी का और ए और सी का। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि बी अकेले कितना दिन में वर्क कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हम लोग को ये देखना होगा कि ये तीनों में से, ए और बी में से, बी और सी में से और ए और सी में से, तीनों में से कौन जगह में बी का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ देखिए ए और बी में तो बी यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट में बी और सी में तो बी यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ देखिए ए और सी में बी कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ए और सी है। तो ए और सी का जो हमारा 1 डे वर्क है, ध्यान दीजिएगा, ए और सी का जो हमारा 1 डे वर्क है, ए प्लस सी 1 डे वर्क है हम लोग का 1/12। तो हम लोग का यहाँ पे जितना जो वैल्यू आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट वैल्यू आया है 1/8, उससे होल वर्क को माइनस कर देंगे। होल, तो देखिए हम लोग का टोटल वर्क बी फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे टोटल वर्क, यहाँ पे लिख देते हैं बी इज इक्वल टू टोटल वर्क माइनस ए प्लस सी का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। जी चलिए अब हम लोग जैसे लिखे हैं वैसे इसको तुरंत पुट कर देते हैं। बी का बी नॉर्मल, टोटल वर्क है हम लोग का 1/8 और ए और सी का 1 डे वर्क है, ये देखिए ए और सी का 1 डे वर्क है 1/12, ये रहा 1/12। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग लिख कर माइनस कर देते हैं। वन बाई 12, 8 और 12 का एलसीएम होगा हम लोग का 24। बी यहाँ पे इज इक्वल टू में 8 यहाँ पे 3 और 12 से यहाँ पे माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/24 पार्ट ऑफ वर्क। अब बी का इतना पार्ट ऑफ वर्क है, तो इसका टोटल वर्क टाइम कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं।
तो 1/24 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 24/1, और 1 का नीचे बटा में कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हम लोग नॉर्मली इरेज भी कर देंगे। तो b इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 24 आवर्स।